अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे शेंजन वीज़ा के मतलब और वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें 2-3 पॉइंट हैं। उसमें मेरे ख़्याल से जितने भी लोग शेंजन वीज़ा के मतलब जानना चाहते हैं या अगर किसी को कोई गलतफ़हमी होती है न्यूज़ देख के, वो सारी क्लियर हो जाएगी। 16 मई है और सोमवार का दिन है। कुछ कमेंट आए थे थोड़ी देर पहले, कुछ लोगों ने पर्सनल भी राब्ता किया कि भाईजान क्या ओमान से जो है शेंजन वीज़ा वो फ्री होने जा रहा है, यानी जो लोग ओमान में हैं, अगर उनके पास ओमान का वीज़ा है तो उनको शेंजन वीज़ा लिए बगैर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। आज जो मीटिंग हुई है ओमान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के अंडर सेक्रेटरी और जो आप कह सकते हैं अथॉरिटी है एक यूरोप की, जो माइग्रेशन के हवाले से सारे मामला देखती है, उनकी टीम मेंबर की मीटिंग हुई। उसमें जो चीज़ कह सकते हैं कि ज़ेर बहस आई, वो ये भी थी कि ओमानी सिटीज़न, आप एक पॉइंट ज़हन में रख लें कि जब भी कहीं पर सिटीज़न का लफ़्ज़ आए तो वो लोकल लोग जो हैं, ओमानी लोग जो हैं, उनकी बात हो रही है। अगर कहीं सिटीज़न व रेज़िडेंट यानी सिटीज़न एंड रेज़िडेंट, तो जो है फिर जितने भी खारजी हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। सिटीज़न जो है वो लोकल लोगों को बोला जाता है, रेज़िडेंट जो है वो उसमें सब लोग शामिल होते हैं। यानी कोई भी बंदा जो ओमान में है वो उसमें शामिल होगा। तो ये खबर जो है वो सिर्फ़ सिटीज़न के लिए है, यानी ओमानी नेशनल के लिए है। ओमान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है यूरोप से तो एटलीस्ट ओमानी नेशनल जो है उनको विदाउट जो है शेंजन वीज़ा एंट्री की इजाज़त दी जाए या मज़ीद जो कवानीन हैं वो आसान किए जाएँ, ताकि लोगों को वीज़ा के हवाले से जो मसाइल होते हैं वो दरपेश ना हों। आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सीधे-साधे होते हैं, लेकिन उनको वीज़ा लेना है, जाना है ना? तो वो बड़ा अजीब-सा होता है कि वीएफएस जाओ, एम्बेसी जाओ, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट सब कुछ। तो आम हल्का-फुल्का पढ़ा-लिखा बंदा जो है वो भी एक दफ़ा परेशान होता है। यानी जब तक वहाँ नहीं पढ़ता तो बंदा जो है वो डरता ही रहता है। नहीं हो तो तमाम मामला जो है वो सही करने के लिए, आसान करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट जो ओमानी सिटीज़न हैं, उनके लिए शेंजन वीज़ा जो है वो वेव किया जाए, वीज़ा फ्री एंट्री हो और वहीं पे जाके सारा कुछ हो जाए। उसके बाद है शेंजन वीज़ा ड्यूरिंग द ईयर एग्ज़ाम्पशन। उसके बाद जो खबर थी, मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर देखने लग गया हूँ, वो तो दूसरी खबर है। जो भी लोग हमें राब्ता करते हैं शेंजन वीज़ा के लिए, देखिए लास्ट ईयर हमने कुछ केस किए भी थे, कुछ केस अभी भी पेंडिंग हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री के वीज़े जो हैं डिफरेंट टाइप के वीज़े ओपन हैं, कुछ नहीं ओपन। और हमारा जो काम था, हमने अपनी 2 वीडियोज़ बनाई थी लास्ट ईयर, उसमें क्लियर कट बताया था कि हम वाया यूक्रेन काम करते हैं। या अगर किसी ने यूक्रेन जाना हो तो हम उसका वो मुझे वीज़ा अरेंज करवा सकते हैं, या यूक्रेन से आगे यूरोप जाना हो तो करवा सकते हैं। वो सारी डिटेल, खर्चा-मर्चा हर चीज़ मैंने शेयर की थी। और उसके बाद अवाम को इतना टाइम दिया कि भैया स्पेशली अब देखिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को गुस्सा करेंगे। हम पाकिस्तानी जो हैं, हम अगले बंदे को इतना लताड़ते हैं और बहुत सारे लोग तो हमारे से ज़्यादा जान चुके हैं। यानी हमने उनको इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, इतनी शेयर कर दी, वो खुद एजेंट बन गए। हालाँकि हम भी अपने आप को कुछ कुछ नहीं समझते, लेकिन वो फन्ने-खां बन गए। ये ना हमें सब कुछ पता चल गया। तो उनको लौटा-फिर दाव नहीं बताया था, जो कि हर किसी के पास होता है। लेकिन एग्ज़ैक्ट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी थी और 3-4 लोगों ने खुद भी किया था काम, यानी वो चले गए। आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वीज़ा है आप ओमान का, आप यानी आपके पास ओमान का और आप जाना चाहते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, किसी भी, इवन कि अफ्रीका भी जाना चाहते हैं, तो मोस्टली जो कंसल्टेंट सर्विसेज़ देते हैं वीज़ा के हवाले से वो वीएफएस है, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज़। तो उनका ऑफ़िस जो है वो पैनोरामा में है, ऑनलाइन आप उनकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप उनको विज़िट करें, जो भी जिस भी कंट्री का आपने अप्लाई करना है उसकी आपको रिक्वायरमेंट दे देंगे। वो आपने रिक्वायरमेंट लेनी है, फुलफ़िल करनी है और उसी को देख के आपको पता चल जाना है कि भई क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कोई लंबा-चौड़ा सा 1000 रियाल, बहुत सारे लोगों को होता है बैंक स्टेटमेंट का, भैया कुछ कंट्री की 500 रियाल भी चल जाती है, 1000 भी चल जाती है, 1500, 2000 डिपेंड करता है आपने किस कंट्री में जाना है, उनके क्या कवानीन। सिंपल है। और हमारे साथ सिर्फ वही बंदा राब्ता करे जो 110% सीरियस हो, और वो भी ये भी कि आजकल तो यूक्रेन में जंग की वजह से मामला जो हैं वो बंद पड़े हैं। दोबारा हालात ठीक होते हैं तो वह हम यूक्रेन का कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स ईज़ी फॉर अस। और मैंने भी मार्च में जाना था, लेकिन मैं नहीं गया ड्यू टू वॉर ओनली। तो दूसरा क्या है कि क्या वाया यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन से आगे जो है यूरोप का वीज़ा आसानी से लग जाता है, या कुछ लोग डंकी भी मार लेते हैं, वहाँ बर्फ़ में घुस जाओ बस खलास। तो ये सूरत हाल है। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, जो आज की खबर है,
वीज़ों के हवाले से, वो सिर्फ ओमानी सिटीज़न के लिए बात शुरू की गई है, अभी ऐलान नहीं हुआ उनके लिए भी, लेकिन सिर्फ सिफारिशत की गई हैं, बहस की गई है कि एटलीस्ट ओमानी सिटीज़न के लिए, ओमानी नेशनल के लिए यूरोप का वीज़ा जो है एग्ज़ेम्प्ट किया जाए। और दूसरा जो पॉइंट था वो है रेज़िडेंट और सिटीज़न। सिटीज़न जो है वो लोकल लोगों को बोलते हैं, रेज़िडेंट में सब लोग शामिल होते हैं। और अगर सिर्फ ओनली रेज़िडेंट आए तो जितने भी खारिजी हैं वो उसमें शामिल होंगे, यानी उनके मुतल्लिक़ बात हो रही होगी। और तीसरी मैंने आपको बता दी है। अल्लाह ताला खैर रखे, दुआ करें कि यूक्रेन के हालात बेहतर हों। या बहुत सारे दोस्त हम एक्चुअली हमने प्लान भी किया कुछ दोस्तों ने मिल के, कि वो कहते भाई यार नहीं हम इकट्ठे जाएँगे, ठीक है। तो जैसे ही हालात ठीक होते हैं इंशाल्लाह, हम 4-6 लोगों का ग्रुप है, हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद लोग ऐड हो जाएँ, तो वी विल विज़िट यूक्रेन एंड लेटर वी माइट विज़िट सम यूरोपियन कंट्रीज़ एज़ वेल। तो अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें और प्लीज़ तंबाकू करना बंद कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।